रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम मनोज साहब का भी बयान सामने आया है, जिसमें डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में शराब दुकानों में 2 काउंटर चलते थे। प्रदेश के गांव-गांव और गली-गली के लोग इसके बारे में जानते थे। नकली होलोग्राम लगाकर शराब बेची जा रही थी, जो छत्तीसगढ़ के आम बच्चे को भी पता था, तो आईटी और ईडी को कैसे पता नहीं चलता। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री के रूप में कवासी ने दस्तखत किया तो जवाबदारी उनकी ही बनेगी। शराब घोटाले का जहां तक विषय है, छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली के लोग इस बात को जानते थे कि शराब दुकानों में 2 काउंटर चलता है, नकली शराब भी बिक रहा था, नकली होलोग्राम लगा के शराब बिक रहा था। ये छत्तीसगढ़ के आम बच्चे को पता था, तो आईटी को कैसे पता नहीं चलता, कैसे ईडी को पता नहीं चलता, और आईडी और ईडी को पता चला। उन्होंने जांच की। ईडी की कार्रवाई 2022 से चल रही है। कई इससे जुड़े हुए लोग गिरफ्तार हुए हैं और ईडी आगे बढ़ रही है जांच में। और जांच में ईडी ने पहले कवासी लखमा को पूछताछ के लिए बुलाया, 2 बार बुलाया, और पूछताछ में जो तथ्य और साक्ष्य ईडी के पास आए होंगे उसके आधार पर यह गिरफ्तारी है। ये जो भूपेश बघेल जी का आरोप है वो निराधार और बेबुनियाद। कवासी लखमा जी बोल रहे हैं मुझे तो हस्ताक्षर करने कहा जाता था, मैं कर देता था। इसके पीछे कौन था ये भी बाहर निकल के आएगा। कौन उनको दस्तखत करने पर बाध्य करते थे यह भी निकल कर आएगा। दस्तखत किया है मंत्री के रूप में तो जवाबदारी तो बनेगी ही। कांकेर का जहां शहर के नजदीक घर की दीवार पर बैठा दिखा तेंदुआ। शहर के नजदीक ही घर की दीवार पर तेंदुए को बैठा देखा गया है। तेंदुए की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ठेला काबोट गांव में तेंदुआ देखे जाने से ग्रामीणों में दहशत। कांकेर वन परिक्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो कांकेर वन परिक्षेत्र अंतर्गत एक घर की दीवार में तेंदुआ बैठा दिखा और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेंदुआ दीवार पर बैठा हुआ है। वहीं तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। बीजापुर में ईडी के कांग्रेस नेता कवासी लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन के पास प्रधानमंत्री मोदी और सीएम साय का पुतला जलाकर नारेबाजी की गई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया। आपको बता दें कि बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बीते दिनों उनकी गिरफ्तारी भी की गई। इस कांग्रेस के नेताओं ने इस कार्रवाई को केंद्र सरकार की विपक्ष को दबाने की कोशिश बताया है। बस्तर के जन जन के नेता, आदि गरीब आदिवासियों के लड़ने पूर्व मंत्री और कुंता से लगातार 6 बार के विधायक रहे कवासी लखमा जी को जिस तरीके से राजनीतिक बदले की भावना से देशपूर्ण कार्रवाई करते हुए उन्हें ईडी ने जबरन गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में आज सभी जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने यहाँ विरोध स्वरूप पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन किया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में बनी है तब से लगातार कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी के नेताओं को, विरोधी पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जबरन बदनाम करने की नीयत से उन्हें झूठे मुकदमों में जेल भेजने का काम कर रही है। इसी के साथ बीजापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ देखने को मिली है। दक्षिण बस्तर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई, जहां सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दक्षिण बस्तर के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें कि सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। कल से सर्चिंग अभियान पर जवान निकले थे, जिसके बाद आज सुबह ये मुठभेड़ शुरू हुई, जिसके बाद से लगातार फायरिंग हुई और इसमें 12 नक्सलियों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बल अभी भी इलाके में सर्चिंग अभियान चला रहे हैं।
इससे पहले भी वो सर्चिंग अभियान पर निकले थे, जिसमें कि ये नक्सली सामने आए और ये मुठभेड़ शुरू हुई, जिसके बाद अब सामने निकल कर आ रहा है कि कई सारे नक्सली, यानी कि 12 से ज्यादा ही नक्सलियों को मार गिराने की खबर है। तलाशी अभियान तेज हो चुका है। इसके बाद नक्सल सफाई मोर्चा अभियान पर तेजी से जवान बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही ये बीजापुर में बस्तर जंगलों के पास ये मुठभेड़ सामने आई। वहीं सूरत छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस लगातार अपराधियों पर और अपराधों पर अंकुश लगाने की कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ कुछ युवक मेन रोड पर अपशब्दों का प्रयोग और शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश कर रहे थे। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर पैदल मार्च निकाला, जिससे कि आने वाले समय में कोई ऐसी व्यवस्था न करे और आम जन को परेशानियों का सामना भी न करना पड़े। आज दिनांक 15/1/2025 की शाम को लगभग 6 बजे के आसपास इमरान अंसारी, सैफ खान, पुष्पेंद्र शुक्ला, संदीप तिवारी, राकेश देवंगन, ये सभी रायपुर नाका के पास पे शांति व्यवस्था को भंग कर रहे थे, जिन्हें जाकर पुलिस की टीम के द्वारा लगातार समझाई दी जा रही थी कि आप यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग न करें और किसी प्रकार से कानून पे बाधा उत्पन्न न करें। परंतु इनके द्वारा इनकी बातों को अनसुना करते हुए और भी गाली गुप्तार की स्थिति भी पैदा कर दिए थे तथा वहाँ की लोक शांति भंग हो रही थी, जिस पर तत्काल उन्हें वहाँ पर मौके पर गिरफ्तार किया गया था, जहाँ से उन्हें माननीय न्यायालय एसडीएम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। करते खबरों का, जहां कांग्रेस नेता कवासी लखमा की गिरफ्तारी और ईडी की कार्यवाही पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला बड़ा विषय था। प्रदेश के लोग जानते थे कि यहां के शराब दुकानों में 2 काउंटर थे। इसे लेकर हमने बार बार ये मुद्दा उठाया और ईडी ने इसकी जांच की है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के लगाए गए आरोपों को राजनीतिक आधार पर हुई गिरफ्तारी को लेकर कहा कि ईडी तमाम तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही कर रही है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला एक बड़ा विषय था। छत्तीसगढ़ के आम लोग इस बात को जानते थे कि छत्तीसगढ़ के शराब दुकानों में 2 काउंटर होता है। बाद में नकली शराब बेचने का भी विषय आम लोगों तक पहुंचा था। इसे लेकर हमने बार बार ये मुद्दा उठाया था और ईडी ने इसकी जांच की और ईडी लगातार जांच कर रही है। पूर्व में भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और जांच के प्रक्रम में ईडी ने ये गिरफ्तारी की है, तो निश्चित रूप से ईडी के पास साक्ष्य होगा, आधार होगा, उस आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। न्यूज अपडेट में फिलहाल